हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या है, किन किन जगहों पे हमारी प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस है जो हम पढ़ेंगे आज। चलिए, सबसे पहला है जो प्लानिंग है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। आपने कल इसका प्रोसेस पढ़ा कि कितने स्टेप्स लगते हैं। जो मैंने प्रोसेस पढ़ाया था आपको वो ऐसे था ना, एस डाइज इफ। अब ये प्रोसेस करने में बहुत वक्त लग जाता है, तो इसीलिए जो प्लानिंग है इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। इसमें बहुत वक्त लगता है, तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इज नॉट प्रैक्टिकेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल से कि देयर इज फ्लड आ गया हमें, या अर्थक्वेक आ गया। आप मुझे बताए, जब ये अचानक सा आ गया, आप मत सोचेंगे, आप उस वक्त सिर्फ भागेंगे, किसी सेफ जगह जो होगी वहां पे भागेंगे। आप मत उस वक्त सोचेंगे कि अगर हम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रखेंगे तो हम यहाँ पहुंचेंगे। नहीं, उस वक्त ये सारी चीजें क्या हो जाती है, फेल, ठीक है। सो प्लानिंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी। या आप जा रहे हो तो कोई अटैक हो गया, ठीक। सो टेररिस्ट ने कोई अटैक कर दिया, आप मुझे बता दीजिए, आप उसको सोचेंगे कि अगर मैं 20 डिग्री लेफ्ट की तरफ जाऊं, 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाऊं। उस वक्त आप प्लान नहीं करते हैं, उस वक्त जो आपको दिखता है वही आप कर लेते हैं। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज इट? टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इज नॉट प्रैक्टिकेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी और क्राइसिस। इसमें बहुत सारा वक्त लगता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, दस प्लानिंग इज पॉसिबल ओनली इन नॉर्मल टाइम्स। समझ आ रहा है? सो प्लानिंग जो है ये क्या है बेटा, इट इज पॉसिबल ओनली इन नॉर्मल टाइम्स। जब इमरजेंसी होगी तो उस वक्त ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन बेटा? जो पहली लिमिटेशन है दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, कि ये सिर्फ प्रैक्टिकेबल जो है ना, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। मतलब हम ये प्लान नहीं कर सकते जब कोई इमरजेंसी हो जाएगी। देखो, अचानक आपने कोई प्रॉब्लम होगी, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मत प्लान करेंगे। उस वक्त जो आपको आता है वही आप करेंगे। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग? दैट इज बेटा टाइम कंज्यूमिंग। ओके, नाउ दिस वन रिजिडिटी। याद रखना बेटा, ये जो रिजिडिटी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये पॉइंट छोड़ते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है प्लानिंग की। इस पॉइंट को नहीं छोड़ना। मैं आपको बताता हूं, फिर ये पढ़ लेते हैं हम। देखिए, सपोज कि हमारा मैनेजर, उसने कहा, हम एक प्रोडक्शन यूनिट है, उसने कहा कि हम आज दिन में बना सकते हैं, हमें बनाने हैं 10 बैग्स। क्या बनाने हैं? 10 बैग्स। एंड वी हैव एम्प्लॉई ए, बी और सी। इनकी कैपेसिटी है, ये अकेले बना सकते हैं 20-20 बैग्स। तो ये टोटल कितने बना सकते हैं? 60। मैनेजर ने क्या कहा, हम बनाएंगे आज 10 बैग्स, ठीक है। ये एम्प्लॉयज है ना, ये 20-20 नहीं बना सकेंगे आप। क्यों? क्योंकि इसके मैनेजर ने कहा ना इससे ज्यादा बनाना है ना इससे कम। इन अदर वर्ड्स, वी आर टोटली डिपेंड ऑन मैनेजर। हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते, जो मैनेजर कहेगा हमें वही करना है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड रिजिडिटी। मैनेजर जो कहेगा वही हमें करना है। इट मीन्स जो हमारी कैपेसिटी है हम वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, जो हमारा टैलेंट है वो हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इसे आप कहते हैं रिजिडिटी। क्या कहते हैं? रिजिडिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्लान पुट्स मैनेजरियल एक्टिविटीज इन अ रिजिड फ्रेमवर्क। Programs are carried out according to the plan and deviation, अगर उन जो मैनेजर ने कहा उनमें कोई फर्क आ गई, deviation are considered to be highly undesirable। देखिए, मैनेजर ने कहा 10 बैग बनाओ, एक ने बनाए 20। मैनेजर को लगेगा कि इसने मेरा नहीं माना, निकालो इसे, सिंपल। तो एम्प्लॉय क्या करता है, इस डर की वजह से वो ऐसे चुप करके बैठता है कि नहीं, जो मैनेजर ने कहा मैं वही करूंगा, मैं ना ही इससे ज्यादा ना ही इससे कम। ओके, दिस एटीट्यूड मेक्स मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब है यहाँ पे नहीं, रिजिड, एक जगह। बनाना कितना है? 10 बैग्स। 10 बैग्स बनाएंगे, 11 नहीं बनाएंगे। बनाना कितना है? लेट इट बी। अब यही मैनेजर
या लेट्स टॉक ऑफ दिस कोच। जब फुटबॉल टीम में जाता है ग्राउंड में, उनका कोच कहता है कि जो मैंने कहा उसी तरीके से आप खेलेंगे। अगर किसी ने नहीं माना तो याद रखना, मैं उसे टीम में नहीं रखूंगा। आप टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, आप समझिए, जो टैलेंटेड प्लेयर्स होंगे उन्हें तो वही करना है जो कोच ने कहा। तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड रिजिडिटी। लेट इट बी, मैंने कहा बेटा आप हर दिन एक एक क्वेश्चन लर्न करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ देयर आर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट एंड के महीने में पढ़ते हैं, ये फर्क है ना। और कुछ स्टूडेंट लगातार पढ़ते हैं, जो लगातार पढ़ते हैं उनके लिए अच्छा है, जो एंड पे पढ़ते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब है जो मैं कह रहा हूं आप वही मान रहे हैं। तो इससे क्या होते हैं आप? रिजिडिटी। क्या बोलते हो? रिजिडिटी। मतलब कि सिर्फ मानना है मैनेजर का, ना ही इससे ज्यादा ना ही इससे कम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका टैलेंट जो है वो वेस्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड रिजिडिटी। ठीक है, ये पॉइंट नहीं छोड़ना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी का मतलब क्या है? आप अपना टैलेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास बहुत टैलेंट होता है क्योंकि ऊपर वाले ने हर एक इंसान को खास बनाया है। ठीक है, वही खास आप भी हो। इज इट क्लियर? ओके, नाउ दिस वाज रिजिडिटी। व्हाट वाज द फर्स्ट वन? टाइम कंज्यूमिंग। एंड व्हाट वाज द सेकंड वन? रिजिडिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटीज देखिए। प्लानिंग हम करते हैं फ्यूचर पे। किस पे करते हैं? फ्यूचर में, एंड विच इज अनसर्टन। सो प्लानिंग बेस्ड ऑन फोरकास्ट डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी। हम प्लान करते हैं बहुत सारे, लेकिन हर कोई प्लान जो है ना वो कामयाब नहीं होता। ठीक है, द प्रिडिक्शंस मे नॉट बी करेक्ट। जो हमने प्रिडिक्ट किया वो सही नहीं होगा। ठीक है, एंड प्लान्स बेस्ड ऑन दीज प्रिडिक्शंस मे आल्सो बी रॉन्ग एंड मिसलीडिंग। देखिए, प्लान हम करते हैं फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर के लिए हम कुछ एजम्पशंस करते हैं। अब वो एजम्पशंस क्या सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर एजम्पशंस गलत है तो हमारा प्लान भी क्या है? गलत। इज इट क्लियर? सिंपल बेटा। प्रिडिक्शंस, प्रोबेबिलिटीज, प्लानिंग किस पे डिपेंड है? फ्यूचर पे। फ्यूचर इज अनसर्टन, और उस फ्यूचर के लिए हमने कुछ एजम्पशंस की है। वो एजम्पशंस है ना, कुछ प्रिडिक्शन जो की होगी हमने कि कल को ये होगा, कल को ये होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट डाउन नहीं होगा। हमने एज्यूम किया कि मार्केट ऊपर जाएगा, और इसीलिए हमने 1 लाख शर्ट्स बनाए। 1 लाख शर्ट्स बनाए, लेकिन हमने प्रिडिक्ट किया, है ना। तो मार्केट क्या हो गया? मार्केट डाउन हो गया। जो हमने 1 लाख शर्ट्स बनाई ना वो जाया हो गई। मतलब अगर ये एक शर्ट बनती थी हमें 200 रुपए में, मार्केट में 150 भी नहीं आ रहा है, प्रॉफिट की बात ही नहीं है। तो इट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर। और आप कुछ प्रिडिक्ट करते हो, प्लान आप करते हो, आप कुछ प्रिडिक्ट करते हो। क्या करते हो? प्रिडिक्ट। और वो प्रिडिक्शंस गलत भी हो सकती है। अगर वो गलत हो गई तो आपकी प्लानिंग भी क्या हो जाएगी? फेल। ओके, सो दिस इज प्रोबेबिलिटीज। नाउ नेचुरल कैलामिटीज, इस इन्हें कहते हैं हम एक्ट्स ऑफ गॉड। क्या कहते हैं? एक्ट्स ऑफ गॉड। इंसान का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। इंसान का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। सर क्या कहते हैं इन्हें? फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, या ड्रॉट, मतलब बारिश नहीं हो रही है। तो बता दीजिए मुझे, जो आपने प्लान किया होता ना, आपने प्लान किया है लेट इट बी हम बनाएंगे बिल्डिंग। बात समझना, हमने प्लान किया हम बनाएंगे बिल्डिंग। क्या बनाएंगे हम? चलो इस बिल्डिंग, ठीक, हमने बिल्डिंग बनाई और इस बिल्डिंग को लगे 2 करोड़ रुपए। अब हम सोच रहे हैं इस पे बाहर से हम डिजाइन करेंगे इसे कुछ। क्या कर रहे हैं? डिजाइन सोच रहे हैं हम। अब हम सोच रहे हैं कि इस बिल्डिंग पे हम डिजाइन करेंगे, तो कल से हम लाएंगे वर्कर्स को। कल से जब हमने सोचा कि वर्कर्स को लाएंगे, अर्थक्वेक आ गया, हमारी बिल्डिंग खत्म। तो आपकी प्लानिंग फेल। समझ आ रहा है? तो कुदरत के आगे आपके कुछ नहीं चलती, ये याद रखना। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज और बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजर्स, फॉर एग्जांपल फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन एक्स्ट्रा, मे बी अ रीजन फॉर द फेलियर इन प्लानिंग। आपकी प्लानिंग फेल हो गई, क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। इज इट क्लियर? तो याद रखना बेटा, बहुत इजी सा टॉपिक है। टाइम कंज्यूमिंग है, रिजिडिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज, प्रिडिक्शंस गलत भी हो सकती है, नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये रब के हाथ में होता है। और ओके, इन एबिलिटी ऑफ ए प्लानर। देखिए, जो प्लान कर रहा है
if he is not able to make plans, if he is not able to make plans, तो देखिए हमारा मैनेजर है, ठीक, ये प्लान कर रहा है कि हम एक दिन में बनाएंगे 1000 बैग्स। कितने बैग्स बनाएंगे? एक दिन में 1000 बैग्स, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा बैग्स बनाएंगे उतना प्रॉफिट आएगा। लेकिन इस बंदे को ये नहीं पता कि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब ये एक दिन में सिर्फ 300 बैग्स बना सकते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब क्या है कि ये एक दिन में कितने बना सकते हैं? 300 बैग्स। अब ये मैनेजर साहब हमें कह रहा है कि हम बनाएंगे एक दिन में 1000 बैग। अबे भाई, आप तो एक दिन में 300 बैग्स ही बना सकते हैं, तो आपने ये प्लान कहां से किया 1000 बैग्स? तो दिस इज व्हाट यू कॉल द इनएबिलिटी ऑफ अ प्लानर, इनएबिलिटी ऑफ अ प्लानर। या अब इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? 300 बैग। तो ये प्लान करना चाहिए ना 300 बैग्स के लिए, ये प्लान कर रहा है अब सिर्फ 20 बैग्स के लिए। मतलब हम बनाएंगे 20 बैग्स, ठीक है, बैग्स में एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आए, ठीक, कोई भी चीज हम बना सकते हैं। तो ये कितने बना सकते हैं? 300। अब इसने ऑर्डर क्या दिया? सिर्फ 20 बैग्स। ये डर रहा है अगर हम 300 बैग्स बनाएंगे मार्केट में डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपने बिजनेस किया, यू हैव टू टेक रिस्क। So some managers are not successful planners because it requires experience of the field to whom they are conversant. Conversant means experienced with. ठीक है, कहते हैं कुछ मैनेजर सक्सेसफुल प्लानर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जिस फील्ड में वो काम करते हैं उन्हें उनका एक्सपीरियंस नहीं होता है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप इसे जानते हो, इसका नाम है सरफराज, पाकिस्तान का कैप्टन था ये। 14 T20 सीरीज लगातार इन्होंने जीती अंडर द कैप्टनशिप ऑफ सरफराज अहमद, ठीक है। अगर ये इतना सक्सेसफुल कैप्टन था तो इसे हटाया क्यों? आपको पता है, इसे अपनी बैटिंग पे भरोसा नहीं था। तो जब स्लॉग ओवर्स होते थे, अभी से बैटिंग नहीं की थी, ये अपने आप से, इसने एक दिन अपने आप बैटिंग से पहले एक बॉलर को भेजा, उसका नाम था वहाब रियाज शायद, हाँ, उसे भेजा, चलो कर लो ये। आप तो एज अ बैट्समैन हो, ये पीछे रह गया, भाई 2 ओवर है, अब मैं क्या खेलूं, मुझसे ज्यादा हिट तो वहाब रियाज लगाता है। लेकिन वहीं पे इसकी इनएबिलिटी, ये नहीं देखा गया कि इसने 14 T20 सीरीज जीती है, इसे निकाला गया और कहा गया कि नहीं, ये डरपोक है, ये खेल नहीं सकता। लेकिन कितना सक्सेसफुल था ये, लेकिन एक चीज थी, इसकी इनएबिलिटी ने क्या किया कि नहीं, सिर्फ एक गलती हो गई, अपने आप से इसने क्या भेजा, अपने आप से पहले एक बॉलर को भेजा इसने, ठीक। इफ ए प्लानर हैज अ टेंडेंसी टू फॉल, इसकी टेंडेंसी है कि पीछे रहने की, रादर देन लीड, ठीक। जो कैप्टन होता है उसे आगे आना है, ठीक है, पीछे नहीं रहना है। अगर एक प्लानर को टेंडेंसी है पीछे रहने की, ना कि लीड करने की, देन ही कैन नॉट मेक गुड प्लान्स, वो अच्छे प्लान्स नहीं बना सकता। ये याद रखना, इन एबिलिटी ऑफ अ प्लानर, ठीक है। जो प्लान कर रहा है, ही इज नॉट एबल टू मेक प्लान्स, ही इज नॉट एबल टू फ्रेम सच प्लान्स। इफ ही इज नॉट एबल टू फ्रेम सच प्लान्स, तो हमारे जो सारे प्लान्स होंगे फेल होंगे, ठीक है। नाउ चेंज इन फैशन, देखिए बेटा, हमने बनाई शर्ट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने बनाई शर्ट्स, हमने बनाई 1 लाख शर्ट्स, 1 लाख शर्ट्स बनाई, ठीक है। अब हमने प्रिडिक्ट किया कि मार्केट में अब शर्ट्स का मौसम आ रहा है, तो शर्ट्स लोग पहनेंगे। इसी बीच मूवी एक आ गई, लेट इट बी टाइगर, टाइगर 3, टाइगर टाइगर टाइगर, ठीक है। मूवी कौन सी आ गई? टाइगर 3। वहां पे सलमान खान जो है उसने टी शर्ट लगाई, ठीक है, और वो हर एक जो बंदा है वो चाहता है कि मुझे यही टी शर्ट हो। अब लोगों ने क्या किया, वो अब शर्ट्स नहीं खरीद रहे हैं, वो अब क्या खरीद रहे हैं? टी शर्ट्स।
तो हमने जो शर्ट्स बनाई वो हो गई ना जाया। क्यों? डिमांड किसकी है? डिमांड है इस वक्त टी शर्ट्स की। तो फैशन चेंज हो गया। चेंज इन फैशन। एवरी टेस्ट चेंज विद टाइम, सो एज फैशन। टेस्ट भी चेंज होता है। जब आप छोटे थे ना, आप सोचिए उस वक्त आप क्या खाते थे? पार्ले, अच्छा नवरडे चॉकलेट, लेज। आगे एक टाइम आएगा यू विल, आप सोचेंगे कि नहीं ये चीजें अच्छी नहीं है, आई विल केयर ऑफ माई सेल्फ, कि नहीं मैं अपना ख्याल रखूंगा, तो वो चीजें आप नहीं खाएंगे। तो टेस्ट भी चेंज होता है, तो इसी के साथ फैशन भी चेंज होता है। Planning always fails because of change in fashion, taste and consumer preference. आपने सोचा था कंज्यूमर प्रेफर करेंगे शर्ट्स, अब कंज्यूमर प्रेफर क्या कर रहे हैं? टी शर्ट्स, बिकॉज ऑफ वन मूवी। सो व्हेन यू आर अ बिजनेसमैन, तो आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि क्या क्या चीज़ें मेरे प्लान पे असर कर सकती है। द लास्ट वन इज एक्सपेंसिव। देखिए, आपको ये चीज़ें, जो हम बिजनेस पढ़ते हैं ना, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं होता है। अब देखिए, जब भी ये आईफोन, जब भी ये नया मॉडल लॉन्च करते हैं ना, तो उससे पहले ये रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं? रिसर्च, कि लोगों की लाइकिंग क्या है और लोगों की डिसलाइकिंग क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लोगों की लाइकिंग क्या है, लोगों की डिसलाइकिंग क्या है। अगर आप इस वक्त देख रहे होंगे ना, जो सैमसंग कर रहा है ना एड, सैमसंग, वो इस वक्त एआई पे ज्यादा फोकस दे रहा है। वहां पे एक लड़की होती है, वो क्लिक करती है उस जगह पे, वो बंदा कहाँ पे है तो वो मिल जाते हैं। तो सैमसंग किस पे कर रहा है? एआई पे। इन्होंने भी रिसर्च किया है कि लोग एआई की तरफ मुंह हो रहे हैं। अब याद रखना, अभी मत किया है आईफोन ने ऐड, जब आईफोन ऐड करेगा ना, एआई तो होगा ही होगा उसमें। इज इट क्लियर? तो इस रिसर्च को लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, इसके लिए पैसा लगता है। क्या लगता है? पैसा। तो वी से प्लानिंग इज एक्सपेंसिव। प्लानिंग क्या है बेटा? एक्सपेंसिव। ये याद रखना बेटा, ये बात याद रखना, जल्दी देखोगे आप, आईफोन भी यही ऐड करेगा। प्लानिंग इज अ स्मॉल वर्क, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो बहुत बड़ा है। प्रोसेस मैंने पढ़ा है ना, ठीक है। प्लानिंग बिकम्स मीनिंगफुल ओनली आफ्टर ट्रैवलिंग अ लॉन्ग पाथ। मतलब बहुत चीजें हमें जाननी पड़ती है व्हेन यू रिसर्च द मार्केट। यू जस्ट चेक द लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स ऑफ योर कस्टमर्स जो होते हैं। इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ मनी टू कवर दिस पार्ट। इस रिसर्च के लिए आपको बहुत पैसा लगता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्सपेंसिव। ठीक है बेटा, कुछ चीजें हैं, जस्ट पॉइंट्स आप याद रखेंगे। प्लानिंग में कौन कौन सा पॉइंट आता है? सबसे पहले जो मैंने कहा था, टाइम कंज्यूमिंग है, इजी है, एक्सपेंसिव है। टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव, डन। चेंज इन फैशन भी आता है, रिजिडिटी आती है, प्रोबेबिलिटीज है, इज इट क्लियर, और इनएबिलिटी ऑफ प्लानर भी है। तो ये चीजें आप याद रखें, रखिए आप अपना ख्याल, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।